बड़ी बातें अपने दर्शकों को एक बार बता दें। देखिए, रूस यूक्रेन की जंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन से। आपने देखा था भारत ने कैसे तटस्थ रहकर इस जंग में एक संदेश भी दिया, यूक्रेन को दवाइयां भी भेजी, लेकिन हर मुल्क कैसे अपनी सुरक्षा और अपने फैसले लेता है इस पर भी वो कायम रहा। इस तरह की कूटनीति हमने दिखाई जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई और अमेरिका जैसा मुल्क भी ये समझने को मजबूर हुआ कि हर देश और उसका इंटरेस्ट, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो निजी सोच है अपनी जनता के लिए, उसके फायदे को देखते ही वो कोई भी फैसला लेगा और भारत ने जो फैसला लिया उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सका। सैयद जफर इस्लाम साहब, आज प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, बायलैटरल है पुतिन के साथ। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ अभी तक के प्लान के मुताबिक नहीं है। क्या संदेश दे रही है सरकार? और सवाल यह भी है कि जिसके साथ शुरुआत की थी हमारे पहले मेहमान ने कि क्वाड से लेकर G20 हर जगह आज भारत सदस्य है। अगले साल भारत में हम G20 होस्ट करने वाले हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो भारत का जो एक इमर्जेंस है और दूसरी तरफ जो एक संदेश है, शहबाज शरीफ की हम फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पुतिन मोदी की मुलाकात होगी, शहबाज और शी जिनपिंग के साथ नहीं होगी। क्या संदेश मिस्टर इस्लाम? देखिए अंजना जी, पिछले 8 सालों में भारत एक बहुत मजबूत देश उभर के आया है। हमारी कूटनीति इस तरह की रही है जिससे कि हमने इस बात को पूरी दुनिया को मनवा दिया है कि भारत अपनी हित की रक्षा करेगा, अपने हित से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जैसा आप लोगों ने कहा, जैसा राजदूत साहब भी कह रहे थे, पूर्व राजदूत बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमें अपने हितों की रक्षा करनी है और उसकी वो बिल्कुल साफ लफ्जों में हम बता देते हैं। लेकिन इस जो एससीओ मीटिंग हो रही है, पहली बार जो है, जो कोविड के बाद पहली बार फेस टू फेस मीटिंग हो रही थी। अब तक जब भी हुआ ऑनलाइन मीटिंग हुई और जूम मीटिंग पे हुई, लेकिन पहली बार जो है वो फेस टू फेस मीटिंग हो रही है। इसके बहुत बड़े माने हैं। भारत जो देखिए, चाहे वो क्वाड हो, चाहे और भी ऐसी जंग G20 हो, चाहे एससीओ, हर जगह भारत का प्रेजेंस दुनिया चाहती है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। पहली वजह यह है कि भारत एक मजबूत कंट्री है, यहाँ पर इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रांग है, यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है और ये जो है इमर्जिंग मार्केट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। सबकी नजर हिंदुस्तान के मार्केट पे रहती है, हर दुनिया के हर कंट्री की नजर रहती है। ये बहुत बड़ा हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात जो है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये बराबर जो है डायनेमिक प्रोसेस है और वो भारत इस आज ये एससीओ मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी वहां पर है, कौन सा बायलैटरल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारी चीजें जो है पहले से, बहुत पहले से इस पर चर्चा होती है। एक डिसीजन लेता है देश लेता है और सरकार लेती है कि किस तरह का मैसेज इस मीटिंग में देना है और क्या हमारे चीजें हैं जो मनवानी। आज मैं कह सकता हूं कि चाहे ईरान से मीटिंग है, उसका अपने एक बहुत बड़ा जो है माने रखता है। ईरान के साथ मीटिंग करना, इब्राहिम रईसी के साथ मीटिंग करना, अपने आप में कुछ मैसेज है पूरे दुनिया वालों के लिए कि हाँ, ये देश कुछ बातें करना चाह रहा है। अगर हम रशिया से गैस ले सकते हैं तो हम ईरान से भी ले सकते हैं, हम और भी जगह से ले सकते हैं। अमेरिका को इस बात का पता चलना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अगर सस्ती दरों पे चीजें मिल रही हैं जो अब देश की जरूरत है, तो इस देश की जरूरत को पूरा करने के लिए एक मजबूत सरकार उस चीज को लेगी। हमें डरना नहीं है, अब हम डरते नहीं, ये डरने वाला मुल्क नहीं है जो पहले होता था। हाँ, लेकिन यह है कि हम समझदारी से काम लेते हैं, हम पोजीशन को, बैलेंसिंग एक्ट जो बोलते हैं उसको ध्यान में रखते हैं। जैसा आपने सही कहा अंजना जी कि यूक्रेन वॉर के बाद हमने कोई अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हमने वहां पर भी देखा कि हमने जो स्टैंड लेना था और वो स्टैंड लिया। बल्कि देखिए, मैं खुद अपने आप को एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूं कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन में मैं भारत की तरफ से गया था और वहां पर ऐसी सिचुएशन थी, यूक्रेन वॉर बिल्कुल एकदम अपने चरम पे था। वहां हमें वोटिंग हुई थी, लेकिन हम उस वोटिंग में नहीं गए। हमने सब कुछ बोला, लेकिन वोटिंग के टाइम में हम अलग हुए, इसलिए कि हमारी नीति थी। बाकी देशों ने वो अपने हिसाब से चेंज किया, एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन कुछ बोला, लेकिन दूसरे दिन वोटिंग में बैठ गए और जो अमेरिका के फेवर में किया या जो भी वहां मोशन जो मूव हुआ था उसके फेवर में किया, लेकिन हम नहीं गए। इसलिए भारत मैसेज बिल्कुल साफ देता है, हमें अपने हितों की रक्षा करना है और आज इस पोजीशन पे हिंदुस्तान है, चाहे इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं कि हम इस तरह से अपनी बातें जो है दुनिया को बता सकते हैं, मनवा सकते हैं, समझा सकते हैं और एक अच्छे देश की तरह, चूंकि हमें